नूरैन के नाम से याद करती है। हजरत उस्मान गनी मैदान में आए हैं और अपनी सखावत की तलवार को लहराया है, तो इस्लाम आगे को बढ़ता जा रहा है, इस्लाम फलता और फूलता जा रहा है। अब हजरत उस्मान गनी भी दुनिया से चले गए, उनके बाद में कोई और नहीं बल्कि जिसको पूरी दुनिया दामाद पैगंबर के नाम से याद करती है, शौहर ज़हरा के नाम से याद करती है, हसनैन के बाबा के नाम से याद करती है। हजरत मौलाए कायनात मैदान में आए हैं और अपनी शुजाअत की तलवार को जब लहराया है मेरे अली ने, तो इस्लाम आगे को बढ़ता जा रहा है, इस्लाम फलता और फूलता जा रहा है। अब जब मेरे आका मौलाए कायनात दुनिया से चले गए, अब जालिम ताकतें आपस में इस बात की प्लानिंग कर रही थी हम इस्लाम को मिटा देंगे, लेकिन जब मेरे आका इमाम हुसैन के बाबा हजरत मौलाए कायनात दुनिया से गए थे, तो उनके बाद में कोई और नहीं बल्कि उनका बड़ा बेटा जिसको जमाना हसन मुज्तबा के नाम से याद करता है, मैदान में आ गए, इस्लाम को सहारा दे रहे हैं, इस्लाम बढ़ता जा रहा है। उनके बाद में कोई और नहीं बल्कि उनका छोटा भाई जिसको पूरी दुनिया करबला का ताजदार हजरत इमाम हुसैन के नाम से याद करती है। यही हमारा इस्लाम। या रसूल अल्लाह, या करबला के मैदान में आए हैं अपने नाना जान के ईमान इस्लाम को बचाने के लिए, पूरी दुनिया में मिलकर के मिटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन करबला के तपते हुए मैदान में मेरे आका इमाम हुसैन को अगर इसी इस्लाम की खातिर अपने नन्हे से 6 महीने के अली अस्कर की कुर्बानी देना पड़ी है तो दी है, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दिया है। 18 साल के अली अकबर की कुर्बानी पेश करना पड़ी है, तो मेरे आका इमाम हुसैन ने अपने 18 साल के कलियल जवान अली अकबर को कुर्बान कर दिया है, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दिया है। अगर इसी हमारे इस्लाम को जरूरत पड़ गई है अब्बास बाबा के बासमों की, अब्बास अलमबरदार के बासमों की, तो मेरे आका इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास ने अपने बासमों को कटवा दिया, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दिया। मेरे आका इमाम हुसैन ने अपने नन्हे ओनो मोहम्मद भांजो को कुर्बान कर दिया, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दिया। अब पूरी दुनिया मिलकर के यजीदी शक्ल में करबला के तपते हुए रेगिस्तान में मिलकर के कोशिश कर रही थी, अब हम इस्लाम को मिटा देंगे, अब हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब इस हमारे इस्लाम को करबला के मैदान में जरूरत पड़ी थी किसी के सर की, तो मेरे आका इमाम हुसैन ने करबला के तपते हुए रेगिस्तान में नमाज की हालत में अपना सर दे दिया था, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दिया था। अब यही हमारा इस्लाम बारगाह रब्बुल उला में करबला के तपते हुए रेगिस्तान में रो रो के दुआ कर रहा था, मौला अब मुझे बचाने के लिए किसी और को भेज दे। परवरदिगार तूने अपने महबूब को भेजा था, उनके बाद उनके खुलफा मुझे बचाते रहे, उनके बाद उनके नवासे मुझे बचाते रहे, लेकिन मेरे मौला अब पूरी दुनिया मुझे मिटाने की बात कर रही है, अब पूरी दुनिया मुझे मिलकर के मिटाने की बात कर रही है, अब मुझे बचाने के लिए किसी और को भेज दे। यही हमारा इस्लाम जब बारगाह रब्बुल उला में रो रो के दुआ कर रहा था, परवरदिगार मेरी हिफाजत के लिए मुहाफिज बना के किसी को भेज दे। अल्लाह के हुजूर इस्लाम की दुआ कबूल हुई थी और परवरदिगार आलम ने इस इस्लाम को बचाने के लिए किसी और को नहीं बल्कि कस्बा जिलान के महिला नीफ के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम को भेजा था। जब मेरे आका गौसे आजम ने इस्लाम की कश्ती को सहारा दिया है, आज गौसे आजम की देन है, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा लहरता हुआ नजर आ रहा है। तभी तो किसी ने कहा था बाहर बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को गिरा देते हैं गौसे आजम, बाखुदा इसकी करामत तो देखी न सुनी, पैरों खुले तो जमा देते हैं गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा समर रज़वी साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, क्या बात है, वाह वाह। मेरे आका शेख अब्दुल कादिर गौसे आजम की देन है। मेरे आका गौसे आजम ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तब कहीं जाके इस्लाम हम तक पहुंचा है। मैं आखिरी बात कह के अपनी औकात के मुताबिक अपनी बात को खत्म करता हूं, लेकिन सिर्फ आपको यही सिमराबा के अंदर नहीं बल्कि मैं आपको दिल्ली की मुकद्दस जमीन पे ले जाना चाहता हूं। हजरत कारी हसन साहब किबला बैठे हैं, मेरे बड़े भाई जिनकी उंगलियों के
सुन्नत के सहारे समर रज़वी ने चलना सीखा है। उसी अज़ीम शान लहजे को पूरी दुनिया फहीम अख्तर के नाम से याद करती है। अभी आपको मखमली आबाद और शहर बरेली के मोतबर शायर को सुनना है, लेकिन आइए उससे पेशतर मैं आपको दिल्ली की मुक़द्दस जमीन पे ले जाना चाहता हूँ। आज ये नौजवान अहले सुन्नत का मजमा मेरी निगाहों के सामने है। मेरे भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये तमाम लोग रहते तो सिमरा बाबा हैं, लेकिन अगर काम और काज की जब बात आती है तो ज्यादातर लोग दिल्ली के अंदर काम करने के लिए जाया करते हैं। मैं उसी दिल्ली की मुक़द्दस जमीन पे आपको ले जा रहा हूँ। अरे जब दिल्ली की शान ये होगी तो फिर बगदाद की शान आपको खुद ब खुद पता चल जाएगी। मैं आपको दिल्ली की मुक़द्दस जमीन पे हजरत बाबा निजामुद्दीन औलिया